नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये व्यूअर चॉइस का ब्लॉग नंबर 2 है। और इस प्लेलिस्ट में, इस व्यूअर चॉइस प्लेलिस्ट में हम ख़ास तौर पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जो क्वेरी होती है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही हमारे सामने एक क्वेरी आई थी हमारी एक व्यूअर की। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेरी थी, तो लगा चलो उसको एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रखा जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेरी है, तो सुमित कुमार जी की क्वेरी आई थी, क्या ऑनलाइन खाता भी बंद हो सकता है। तो उनकी ये जो कमेंट था, काफ़ी यूनिक कमेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये ऑप्शन होता है कि सपोज़ आज हम अकाउंट खोल लेते हैं, कोई भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। कल को अगर उसमें कुछ चेंजेस हुई, कुछ फेरबदल हुआ, या हमें लगा कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या हम कैसे अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं, कितने टाइम पे क्लोज़ हो जाएगा, कोई चार्जेस लगेंगे या कोई पेनल्टी लगेगा। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम अकाउंट क्लोज़र के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है जब अकाउंट क्लोज़ होगा। देखिए, जो प्रोसेस है ये सभी बैंकों के लिए अप्लाई होगा, किसी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए नहीं है। चाहे मैं ICICI बैंक की बात करूं या HDFC, जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपका सेविंग सैलरी अकाउंट है और किसी कारणवश आप प्राइवेट सेक्टर में सेविंग अकाउंट है और आप किसी दूसरे का जॉब मूव कर चुके हैं और आप वो अकाउंट को बंद करना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं इसमें आपको एक टिप्स भी ज़रूर दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अकाउंट को बंद कर सकते हैं। जो अकाउंट प्रोसेसर है उसको मैंने दो भागों में डिवाइड करा है। एक प्रोसेस रहेगा आपका जो टेम्परेरी बेस होगा, और दूसरा प्रोसेस वो रहेगा जो परमानेंट बेस रहेगा। तो आगे हम इसको इस बारे में डीपली में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो अकाउंट क्लोजिंग प्रोसेस है वो टेम्परेरी और परमानेंट के बेस में मैंने कैटेगराइज किया है। तो आपको इस वीडियो में आके पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर मैं टेम्परेरी अकाउंट क्लोजिंग के बारे में बताऊं तो इसमें दो पहलू समझ में आती है। कभी कभार क्या होती है, बैंक अपने एंड से ही आपके अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक कर देती है, और उसके कुछ रूल्स या नियम होते हैं बैंकों के। सपोज़ आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है और आप विद इन सेकेंड उसको दूसरी जगह पे स्वाइप कर दे रहे हैं, दूसरे अकाउंट में भेज दे रहे हैं, और उस अकाउंट को आप नील कर दे रहे हैं, तो बैंक को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस अकाउंट का वो मिस यूज़ कर रहा है। तो वो उस अकाउंट में आपके अकाउंट को कभी कभार बंद कर देते हैं, या सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका सेविंग अकाउंट है और आपके मंथ में अगर 15 से 20 लाख का अमाउंट अचानक से आपके अकाउंट में आने लगे और फंडिंग होने लगे बाहर से दूसरे अकाउंट से, तो उस केस में जो IT डिपार्टमेंट है उनको बैंकों को सीधा उन्होंने दिशा निर्देश दे रखा है कि इस तरह से कोई फंडिंग हो तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए, सीज कर दीजिए। तो ये कुछ इशू है, जैसे कि आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुना था बाबा का ढाबा। उसमें उनका जो अकाउंट था स्टेट बैंक के अंदर था, और अकाउंट को उन्होंने फ्रीज कर दिया था क्योंकि 20 लाख 25 लाख की फंडिंग अचानक उनके अकाउंट में आई थी। तो इस तरीके से भी प्रोसेस होता है जब बैंक फ्रीज कर देती है। अगर आपको टेम्परेरी बेस पे खुद अपना अकाउंट ब्लॉक करना है तो उसके कुछ रीज़न है, जैसे कि मान के चलिए आपकी कार्ड या डेबिट कार्ड या अकाउंट से मिस यूजिंग हो रहा है, साइबर क्राइम हो गया, या किसी ने आपका ATM कार्ड यूज़ कर लिया है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, साइबर फ्रॉड होने से बचने के लिए आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करा देते हैं टेम्परेरी बेस पे, और आप सीधा कस्टमर केयर पे या ईमेल करके आप उन्हें आगाह करते हैं कि हमारा अकाउंट है इस तरह से कोई थर्ड पर्सन यूज़ करा, आप इसे ब्लॉक कर दीजिए। तो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपली होता है, जो कि टेम्परेरी बेस पे होता है, और 24 आवर्स के अंदर सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। और आप इसे बैंक में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाके इसको दोबारा एक्टिव भी करा सकते हैं। अब एक चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए, अगर किसी कारणवश आपका अकाउंट बंद हो गया, आपने करवा दिया है, और 6 महीने तक या 1 साल तक अगर उस अकाउंट को आप एक्टिव नहीं करवाते हैं, तो अकाउंट जो है परमानेंट बंद कर दिया जाता है। RBI के कुछ गाइडलाइंस हैं, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिए। अगर किसी बैंक अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते 6 मंथ के अंदर, तो वो परमानेंटली क्लोज हो जाती है। देखिए, अगर हम परमानेंट अकाउंट क्लोजिंग की बात करें तो परमानेंट अकाउंट क्लोज़ करने के लिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से एक फॉर्म मिलेगा। आप ये फॉर्म चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल साइट से, या आप जो आपका होम ब्रांच है, नियर ब्रांच है, वहाँ पे विज़िट करके अकाउंट क्लोज़र फॉर्म लेके आप बंद कर सकते हैं।
अब देखिए ये जो प्रोसेस है सभी अकाउंट्स के लिए होगा, चाहे आपका एनआरआई अकाउंट है या इंस्टा एफडी अकाउंट है या डिजिटल अकाउंट है या आपका इंस्टा माइन अकाउंट है, ये सभी अकाउंट के लिए एप्लीकेबल होगा। आपको ब्रांच में विजिट करना ही पड़ेगा परमानेंट अकाउंट बंद, परमानेंट तरीके से बंद करने के लिए। आपको बैंक की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट मिले हुए हैं, जैसे आपका चेकबुक हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, एटीएम डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आप इसको ओरिजिनल लेके आप ब्रांच पे जाइए, क्लोज़र फॉर्म भरिए और ओरिजिनल जो डेबिट कार्ड, कैश, चेकबुक है, क्रेडिट कार्ड है, आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव का। जब आप एग्जीक्यूटिव को हैंड ओवर कर देंगे तो कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर आपकी अकाउंट जो है क्लोजिंग के प्रोसेस में चला जाएगा। पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आपको फ्यूचर के लिए जो इसके पासबुक है, एटीएम है, डेबिट कार्ड, इसकी एक जेरॉक्स कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। क्या पता खुदा ना खास्ता आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप मैं बात करूँ सिंपली सैलरी अकाउंट के बारे में, तो सैलरी अकाउंट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप सैलरी अकाउंट क्लोजिंग करो तो उस टाइम पे आपको जो बैंक का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है महीने का, वो आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो हो सकता है बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे और पेनल्टी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप अकाउंट क्लोज़ करेंगे। और मैं अब आगे आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ कि आप जब अकाउंट क्लोज़ होगा तो आपको किस तरह से, और आपको कुछ बातें ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है जब आप अकाउंट परमानेंट क्लोज़ करेंगे। देखिए जब आप अकाउंट परमानेंट क्लोज़ करें तो सबसे पहले जो अकाउंट में आपका विड्रॉ कैश है वो सभी को आप विड्रॉल कर लीजिए, या उस अकाउंट में जो भी आपकी रकम है उसको दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। और आप जब ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद आप अपने पास चेकबुक, अकाउंट का डेबिट कार्ड, कस्टमर आईडी जो भी है आपको बैंक में जाके सबमिट करना पड़ता है, जो फिजिकल कॉपी है डेबिट क्रेडिट कार्ड की। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जब आप अकाउंट परमानेंट क्लोज़ करवा दें तो उसके बाद वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना मत भूलिए, क्योंकि आगे आपको ये रिसिप्ट जो है बहुत काम आएगी। और अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है मैंने, कस्टमर केयर नंबर आईसीआईसीआई बैंक का, तो इस पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, असिस्ट ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये अकाउंट क्लोजिंग प्रोसेस है इसमें कम से कम 10 दिन लग जाता है, और 10 दिन के बाद आपका ये अकाउंट जो है परमानेंट तरीके से क्लोज़ हो जाता है। तो अगर आपको कभी भी अकाउंट क्लोज़ करना है तो प्लीज़ ट्रेडिशनल वे तरीके से करिए, क्योंकि अगर ये आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से कभी बंद नहीं हुआ तो आपके ऊपर हो सकता है किसी प्रकार का पेनल्टी भी लग सकती है। तो पहले अश्योर हो जाइए कि आपको अकाउंट बंद करना है या नहीं करना है। जब आपको लगे कि अकाउंट बंद करना है तो आप उसे प्रॉपर तरीके से बंद करिए, और अकाउंट क्लोज़ होने के बाद एक्नॉलेजमेंट ज़रूर लीजिए बैंक से, ताकि फ्यूचर में कोई आपके पास कोई पेनल्टी आती है तो आप दिखा सकते हैं कि मैंने ये अकाउंट बहुत पहले ही बंद कर दिया था। तो कुछ ये विशेष जानकारी हैं जब आपको अकाउंट क्लोज़ करते समय ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।